भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान नहीं हो। जो कानून अपने हाथ में लेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको। जब तक साइलेंट मेजॉरिटी बोलेगी तब तक आप इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। ये लोग समाज के अंदर के हैं, इनको रोकना आपका काम है। जिस दिन 5 लाख 10 लाख लोग बोलेंगे, इनकी कोई औकात नहीं बचेगी। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। देखिए, यहाँ एक और समस्या भी है हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊं, 99% मुसलमान आज भी विद कन्विक्शन बता रहा हूँ, इज नॉट, पत्थर नहीं लगाता, इसके साथ नहीं है। ये मैं आपको 99.9% मान लीजिए, कुछ 0.1%, 0.1 कितने लोग हैं, गिनती के लोग आप गिन सकते हैं। कानपुर में भी 40 लोगों की फोटो निकली थी, कोई 4 लाख लोगों की फोटो नहीं निकली। अब दिक्कत क्या है, जो साइलेंट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की, वो साइलेंट है। मैं हमेशा अपने टीवी में भी कहता हूँ, आप साइलेंट हो। अगर आप बाहर आओ और आप बोलो नहीं यार ये सब गलत है, ये सब नहीं होगा, लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल। उसका नाम नुपुर हो या नसरीन हो, ओवैसी हो या ओमकार हो, इट डजंट मैटर। एवरीबडी हैज इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। ये मसला कल खत्म हो जाए। दिक्कत क्या है, जो साइलेंट मेजॉरिटी मुसलमान जो पत्थर नहीं लगाता पर वो बोलता भी नहीं, अगर वो बोलना शुरू कर दे, अगर वो आरजू काज़मी की तरह बोलना शुरू कर दे ना, अगर कल 5 लाख लोग ये बोलना शुरू कर दे, नहीं भाई ये गलत है, ये सब ये नहीं चलेगा, आपको इसको रोकना पड़ेगा। अब आपने कुछ चंद लोगों के हाथ में, जिसके हाथ में पत्थर है, अगर वो मुसलमान को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, एक मौलवी मौलाना जिसका बोलता ही एक ही चीज है, अगर वो मुसलमान को रिप्रेजेंट करेगा, दिक्कत वहां है। हमारी दिक्कत आज एक ही है, जो 99.9% मुसलमान इस सबके साथ है। ना वो पत्थर लगाता, ना वो बस जलाता, ना वो आग लगाता, पर वो छुप है। उसकी एक ही कमी है, वो छुपे। उसको बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, क्योंकि देश का भी है, देश उसका भी है। देश खाली मेरा नहीं है, देश आपका भी। आपको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब उनको जाके रोको, आप बोलो भाई ये सब गलत है, आप इन चीजों को कंडेम करो। जब करोड़ों लोग, लाखों लोग इस चीज को कंडेम करेंगे, वो जो छोटी मोटी माइनॉरिटी है, उनको जिस दिन ये लगे भाई मेरा मुसलमान मेरे अगेंस्ट है, तब सारी कहानी वहीं रुक जाएगी। समस्या है व्हाई इज द मुस्लिम साइलेंट। मुसलमान को सामने आना चाहिए, देश उसका भी है, भविष्य आपके बच्चों का भी है, हमारे बच्चों का भी है। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, आपका भी भला होगा, हमारे भी भला होगा। गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। सच्चाई यही है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर अब हमें डिसाइड करना है, क्या हम देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं? अमेरिका मतलब नॉट इन ऑल द टर्म्स, मतलब एक सबसे बड़ी एक और ये हमें डिसाइड करना है। क्या एक पढ़ा लिखा मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम है, या जो पत्थर लगाने वाले कुछ 0.1% लोग हैं, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते? वो नहीं करते। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, वो नहीं करते। अगर ऐसी परिस्थिति होती ना आरजू जी, जो आप ये छोटे मोटे इंसिडेंट देखते हैं, ये पूरी इंडिया में होते हैं, हर गली हर मोहल्ले में होते हैं। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द गुड न्यूज इज ये हर गली हर मोहल्ले में नहीं है। ख्याल से सबको ख्याल करना चाहिए, और ना सिर्फ मुस्लिम को बल्कि किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। आप एक दूसरे के बारे में, रिलीजन के बारे में ना ही बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की चीज़ों को इतना जानते नहीं, और अगर जानते भी हैं तो दूसरा बुरा बना जाता है। लेकिन इसमें मैं मुस्लिम्स को भी कहूँगी कि वो भी एहतियात करें, क्योंकि कई वीडियोज़ मैंने पिछले 3-4 दिनों में देखी हैं, स्पेशली इंडिया की। इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो क्या कुछ नहीं बोल रहे कि हिंदुज़म के लिए, और क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि उनको भी इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, और सज़ा उनके लिए भी होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि को जान से मार देना क्या राइट किसी के पास भी नहीं है, किसी ने जो मर्जी बोला, लेकिन जान से मार देने का राइट किसी के पास नहीं है। और जब उन्होंने सॉरी कर दिया है नुपुर ने, तो उस बात को वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको बढ़ाते जा रहे सिर्फ अपनी किसी फ़ायदे के लिए, अपनी किसी पॉलिटिक्स के लिए। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए, जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। एक तो ये चीज है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है, बेवकूफों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में
अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इनटू माय पॉकेट टू टेक आउट माय वॉलेट, ही शूट यू। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती फिर बाद में बात करती है। आम सिटीजन्स को हुआ अनार्म्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है मैन्युफैक्चर्ड था जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं यहाँ पे? ये हिंदुस्तान में होता है बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है, फिर अराजकता होती है। नुपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं और दूसरे वाले को निकाल दिया। और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुड़ा। देखो ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे आइन नहीं है, अपने मन से काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। भारत, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। पर मैं कह रहा हूं कि अगर सजाए मौत हक है नुपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो। जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीस कॉन्सेप्ट्स सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लीज सबक whatever